हेलो फ्रेंड्स, बाल मंदिर के इस YouTube चैनल पर मैं नितिन शर्मा एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, हमने लास्ट लेक्चर के अंदर एल्कोहल के विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाएं पूर्ण कर ली थी और आज हम ले रहे हैं एल्कोहल में विभेदीकरण की क्रियाएं। देखो, एक सवाल आता है, बोर्ड के अंदर भी आता है और हाफ ईयरली के अंदर भी आता है कि एल्कोहल 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल के विभेदीकरण की, तीनों में विभेद की कोई एक अभिक्रिया बतानी है आपको। ठीक है, तो आज हम इसमें 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल की विभेदीकरण की अभिक्रियाएं लेंगे। इसमें सबसे पहली आती है, ध्यान से देखिएगा, वो है ल्यूकास अभिकर्मक के द्वारा। ल्यूकास अभिकर्मक द्वारा, ध्यान से देखना, ल्यूकास अभिकर्मक द्वारा हम 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल में विभेद कैसे करेंगे। तो ल्यूकास अभिकर्मक क्या होता है आपको पता है, सांद्र HCl और प्लस शुष्क या निर्जलीय, शुष्क या निर्जलीय क्या होता है, ZnCl2, जिंक क्लोराइड। यानी ये तो उत्प्रेरक के रूप में काम में लेते हैं और ये किसमें, रासायनिक अभिक्रिया के अंदर काम में लेते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम लेते हैं तृतीयक एल्कोहल। ध्यान दीजिएगा, तृतीयक एल्कोहल। ठीक है, अब पहले हम तृतीयक एल्कोहल की क्रिया बताएंगे ल्यूकास अभिकर्मक से। तो तृतीयक एल्कोहल का सूत्र क्या लिखते हैं, RCRR और इधर OH। ठीक है, ये 3 डिग्री एल्कोहल है। अब क्रिया किससे कराएंगे, HCl से। किसकी उपस्थिति में, ये शुष्क ZnCl2 की उपस्थिति में। देखो क्या हटेगा, ये H2O हटा, H2O हटते ही ये इसके साथ जुड़ जाएगा तो ये बनेगा RCCl, इधर R और इधर R प्लस H2O। अब ये क्या बना है, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। 3 डिग्री है एल्किल हैलाइड और ये 3 डिग्री क्या है, एल्कोहल है ना। लेकिन अब इसमें अंतर जो अपन ले रहे हैं वो अंतर अभिक्रियाओं की क्रियाशीलता के आधार पर होता है। तो इसमें आपको बताना है अंतर। देखिए, इसमें ये लिखोगे कि 3 डिग्री एल्कोहल, 3 डिग्री एल्कोहल तुरंत अभिक्रिया देता है, तुरंत अभिक्रिया कर और अविलेयशील उत्पाद बनाता है, अविलेयशील उत्पाद बनाता है या उत्पाद देता है। मतलब क्या होगा, तुरंत का मतलब ये है कि जैसे आप इसमें सांद्र HCl मिलाओगे, ये सांद्र HCl इसमें मिलाओगे तो डायरेक्ट ये अभिक्रिया करके हाथों हाथ उत्पाद का क्या कर देता है, निर्माण कर देता है। ठीक है, अब दूसरा लेते हैं हम द्वितीयक एल्कोहल। देखिएगा, द्वितीयक एल्कोहल। अब द्वितीयक एल्कोहल का सूत्र लिखेंगे तो देखो क्या आएगा, एक R कम हो जाएगा तो RCH, R और इधर OH। ठीक है, ये था 3 डिग्री, अब ये आ रहा है 2 डिग्री प्लस HCl, अभिक्रिया वही आएगी, शुष्क ZnCl2 से क्रिया। ठीक है, वापस क्या हटेगा, H2O। तो आप हटा दो इसके अंदर हाथों हाथ, H2O हटा दिया। अब H2O हटते ये बनेगा RCHCl, इधर R और प्लस H2O। अब ये 3 डिग्री हैलाइड था, ये क्या आ जाएगा, 2 डिग्री हैलाइड इसके अंदर बनेगा। लेकिन अंतर की बात की जाती है तो इसमें बताएंगे कि 2 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल अभिक्रिया प्रारंभ होने से पहले, अभिक्रिया प्रारंभ होने के बाद के 5 मिनट बाद, कितना, 5 मिनट बाद उत्पाद देता है, 5 मिनट बाद उत्पाद देता है। देखो इधर कितने मिनट बाद, 5 मिनट बाद। तो 3 डिग्री एल्कोहल तुरंत अभिक्रिया करता है, 2 डिग्री एल्कोहल 5 मिनट के बाद उत्पाद देगा। लेकिन 1 डिग्री एल्कोहल का ये कहते हैं कि 1 डिग्री एल्कोहल की क्रियाशीलता जो होती है वो इसके प्रति बहुत ही कम होती है, इसलिए वह अपनी किताब में लिखा हुआ है कि उत्पाद बहुत देरी से देता है। लेकिन आपको ध्यान रखना है, वह 30 मिनट बाद, कितने, 30 मिनट बाद उत्पाद का निर्माण करता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।
ठीक है, अब हम लेते हैं इसमें 1 डिग्री अल्कोहल के बारे में। तो देखो अब 1 डिग्री अल्कोहल का लेते हैं, तो यहां से अभिक्रिया में आपको 1 डिग्री अल्कोहल की भी बता देता हूं। ठीक है, ये मिटा देते हैं। देखिए अब 1 डिग्री अल्कोहल की जब बात की जाएगी तो प्राथमिक या 1 डिग्री अल्कोहल होता है। तो प्राथमिक अल्कोहल का आपको लिखना है। तो प्राथमिक अल्कोहल के बारे में क्या लिखते हैं, तो RCH2OH। अब ये क्या है, 1 डिग्री अल्कोहल, क्योंकि इसमें एक ही समूह जुड़ा हुआ है, प्लस HCl, किसकी उपस्थिति है, शुष्क ZnCl2 की उपस्थिति। ये कौन सा है, सांद्र। तो क्या हटाया, H2O, ये Cl जुड़ गया, तो ये आया RCH2Cl प्लस H2O। अब ये 1 डिग्री हैलाइड बन गया। लेकिन इसमें हम अंतर की जब बात करते हैं तो इसमें क्या लिखेंगे, 30 मिनट बाद उत्पाद बनता है, उत्पाद बनता है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो अंतर क्या बताओगे, सबसे पहला 3 डिग्री अल्कोहल, ठीक है, प्लस सांद्र HCl, फिर 2 डिग्री अल्कोहल प्लस सांद्र HCl, ठीक है ये, और 1 डिग्री अल्कोहल प्लस सांद्र HCl। तो इसमें आप क्या बता रहे हो, 3 डिग्री अल्कोहल तुरंत उत्पाद देगा, ये देगा 5 मिनट बाद, 5 मिनट बाद, और ये 30 मिनट बाद, 30 मिनट बाद उत्पाद देता है। ये तुरंत उत्पाद देता है, और ये 5 मिनट बाद, और ये 30 मिनट बाद उत्पाद देता है। तो ये एक तरह से विभेदीकरण हो गया कि 3 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल और 1 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, तो ये पहली अभिक्रिया हुई, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, अब हम लेते हैं दूसरी सबसे महत्वपूर्ण, वो है विक्टर मेयर विधि। कौन सी, विक्टर मेयर विधि या विक्टर मेयर परीक्षण, विक्टर मेयर परीक्षण के नाम से जानी जाती है। इसमें हम क्या करेंगे, तीनों को एक साथ लेंगे। ठीक है, देखिए विक्टर मेयर, यहां नाम लिख रहा हूं मैं, विक्टर मेयर परीक्षण, विक्टर मेयर परीक्षण या विधि। ठीक है, तीनों अल्कोहल में विभेद की दूसरी विधि है, विभेदीकरण की। तो हम यहां सबसे पहले लिखेंगे प्राथमिक अल्कोहल, प्राथमिक अल्कोहल, ठीक है, उसके बाद यहां लिखेंगे द्वितीयक अल्कोहल, द्वितीयक अल्कोहल, और फिर लिखते हैं अपन यहां तृतीयक अल्कोहल, तृतीयक अल्कोहल। अब देखो तीनों की रासायनिक अभिक्रियाएं एक साथ लेंगे, हम तीनों की रासायनिक अभिक्रियाएं लेंगे, ये 1, ये 2 और ये 3। ठीक है, अब सबसे फर्स्ट स्टेप ध्यान दीजिएगा, पहला स्टेप, पहले स्टेप में क्या करते हैं, 1 डिग्री है ना, तो RCH2OH, ठीक है, इसकी क्रिया हम करवाते हैं फास्फोरस की उपस्थिति में, आयोडीन के साथ में क्रिया कराई जाती है। फास्फोरस की उपस्थिति में आयोडीन से क्रिया कराई जाएगी। इसको मैं यूं बता देता हूं, देखो ये यहां लिखते हैं फास्फोरस की उपस्थिति में, ये प्लस I2 और ये फास्फोरस की उपस्थिति में। अब क्या होगा, देखो एक आयोडीन इसके साथ जुड़ेगी, ये उत्पाद बता दें अपन, तो देखो उत्पाद क्या बनेगा, RCH2I, एक आयोडीन इसके साथ जुड़ेगी और एक बनेगा HOI, जिसे कहते हैं हाइपो आयोडस अम्ल, आयोडस अम्ल। क्या बनता है, हाइपो आयोडस अम्ल। अब फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ, देखो 1 डिग्री अल्कोहल, आयोडीन से क्रिया, ये यूं होती है। चलो आपका एक और इसमें ये चीज बता देता हूं, ये I होता है ना, तो ये हटता है यूं, HOI, ठीक है, और आयोडीन आकर इसके साथ जुड़ जाती। ठीक है, ये अब ऐसे कैसे 2 डिग्री से क्रिया कराओ, तो इसमें RCH, R और
OH। ये 2 डिग्री अल्कोहल है, इसकी भी किससे क्रिया कराएंगे? आयोडीन से। किसकी उपस्थिति में? फास्फोरस की उपस्थिति में। तो वही बनेगा, तो RCH, R और क्या बनेगा? I। ये था 1 डिग्री एल्किल आयोडाइड, ये 2 डिग्री आयोडाइड, एल्किल आयोडाइड। अब इसमें भी सह उत्पाद क्या बना? HOI। ठीक है। अब ऐसे कैसे? वहां 3 डिग्री में कीजिए, तो 3 डिग्री में बताएंगे, तो RCR, R और OH प्लस I2 किसकी उपस्थिति में? फास्फोरस की। तो इसमें क्या बनेगा? RCRR और I प्लस HOI। अब ये 3 डिग्री एल्किल आयोडाइड बना। तो ये बना है 1 डिग्री, ये 2 डिग्री और ये 3 डिग्री। अब फर्स्ट रिएक्शन हमने किससे कराई है? आयोडीन से। लिखते हैं क्या है? P प्लस I2 से। ये पहली रिएक्शन। ठीक है। अब सेकंड देखो आप, सेकंड रिएक्शन हमें करानी है AgNO2 से क्रिया। AgNO2 से क्रिया। किससे? AgNO2 से। तीनों में करवानी है। इसमें भी आएगा AgNO2 से क्रिया, ठीक है, और इसमें भी आएगा AgNO2 से क्रिया, AgNO2 से क्रिया। ठीक है। अब आपको इन तीनों में क्रिया करानी है, तो तीनों में क्रिया करेंगे। तो पहला क्या था हमारे पास? RCH2I प्लस AgNO2। ठीक है, ये आया। अब इसमें क्या है? RCHRI प्लस AgNO2। ठीक है। अब इसमें भी आएगा, तो RCIRR प्लस AgNO2। अब क्या हटेगा? देखो आप खुद बता सकते हो। इसके अंदर, इसमें उत्पाद जैसे अपन बताएंगे, तो इसके अंदर पहले ये हटाया AgI, ठीक है, इसमें भी क्या हटा? AgI, और इसमें भी क्या हटा? AgI। ठीक है। NO2 इसके साथ में जोड़ दो, तो अब उत्पाद क्या बनेगा? RCH2NO2। NO2 जुड़ गया। इधर क्या बनेगा? RCHNO2 और R। इधर क्या बनेगा? RCNO2, इधर R और इधर R। ठीक है। अभी देखो, ये विक्टरमेयर परीक्षण में से देखा जाता है, तो ये प्रयोगशाला विधि है। प्रयोगशाला के अंदर इन तीनों अल्कोहल के हिसाब से दिया जाता है। तो सबसे पहले हमने क्या किया? फास्फोरस की उपस्थिति में आयोडीन से क्रिया कराई, आयोडाइड बने तीनों में। ठीक है। फिर सेकंड स्टेप में इस आयोडाइड की क्रिया AgNO2 से कराते हैं, तो नाइट्रो बनता है। क्या बना? अब नाइट्रो एल्केन इन तीनों में, ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री और ये 3 डिग्री उत्पाद बनता है। अब थर्ड स्टेप जो आएगा, थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे? इसी की क्रिया HNO2 से कराई जाएगी। ठीक है। तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ओके। अब देखो, हम लेते हैं इसका थर्ड स्टेप। तो हमारे पास ये तीनों उत्पाद है। ठीक। अब देखिएगा, ये 3 उत्पाद हमारे पास पहले से अवेलेबल है। 1, ये 2 और ये तीनों उत्पाद। देखो, अब थर्ड स्टेप में हम जो रिएक्शन ले रहे हैं, ये सबसे मेन चीज आती है, ये यहां से, ये यहां से। तो थर्ड स्टेप में हम जो रिएक्शन ले रहे हैं, ठीक है, थर्ड है, वो है HNO2 से क्रिया। किससे? HNO2 से क्रिया। तीसरे में, इसमें भी लेते हैं HNO2 से क्रिया, HNO2 से क्रिया। ठीक है। और इसमें भी लेते हैं हम HNO2 से क्रिया। ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, HNO2 को लिखते हैं ना, तो HNO2 को यूं लिखा जाएगा, HO एंड डबल बॉन्ड O। ये HNO2 है, HO एंड डबल बॉन्ड O। ठीक है। और HO एंड डबल बॉन्ड O।
अब रिएक्शन कैसे लिखते हैं? देखो हमारे पास ये उत्पाद था, तो यहां लिखते हैं, मैं यहां लिखता हूं RCH2 और ये क्या है NO2 प्लस। अब देखो ध्यान से, जिस कार्बन से NO2 जुड़ा हुआ है, जिस कार्बन से NO2 जुड़ा हुआ है, उस कार्बन के पास में हाइड्रोजन कितने वो देखने हैं आपको। इसमें हाइड्रोजन कितने? 2। इसमें देखिए आप, ये आया ना, तो RCHR, ये इसको यूं लिख देता हूं मैं, RCH, इधर NO2 है और इस R को ऊपर लिख देता हूं, ठीक है। इधर हाइड्रोजन कितना है? 1 है। इधर देखो आप, इसमें तो RCNO2, इधर भी R है और इधर भी R है, नहीं इसमें एक भी हाइड्रोजन नहीं है। अब आप क्या करो, इस HNO2 को सेट करना है नीचे। सेट ऐसे करोगे कि जहां 2 हाइड्रोजन है वहां पर ये समूह लिखो O, ये वाला, फिर डबल बॉन्ड N और ये क्या आ जाएगा OH। ध्यान दीजिएगा, जहां 2 हाइड्रोजन है वहां ऑक्सीजन आएगा प्लस। अब इसमें देखो, इसमें 1 हाइड्रोजन है, इसलिए इसका HO समूह आएगा, HO एंड डबल बॉन्ड O। इसमें एक भी हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए आप इसको सीधा यूं ही लिख दो। क्या लिखेंगे? HNO2 के रूप में। कोई है ही नहीं हाइड्रोजन, तो सीधी सी बात है। आप आगे रिएक्शन कैसे होती है वो देखो आप। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज, यहां से हम हटाते हैं H2O। क्या हटाया? H2O। अब देखो H2O हटते ही इस कार्बन की कितनी संयोजकता कम हो जाएगी? 2। अब उत्पाद क्या बनेगा? तो RC, ठीक है। इधर क्या है? NO2। अब यहां से नाइट्रोजन की तरफ 1 बंद है, तो ये 2 बंद हो गए, तो ये डबल बॉन्ड N और क्या आया? OH आया। देखो H2O हटाया, H2O हटने के बाद इस कार्बन की 2 संयोजकताएं कम हो गई है, तो 2 संयोजकताओं को कम करने, मतलब पूर्ण करने के लिए नाइट्रोजन को इसकी कार्बन से जोड़ेंगे तो डबल बॉन्ड से जोड़ेंगे, ठीक है। अब यहां देखिए, इसका नाम ध्यान रखिएगा, ये है नाइट्रोलिक अम्ल, नाइट्रोलिक अम्ल, नाइट्रोलिक अम्ल, ठीक है। अब देखो इसमें OH है और यहां से H, ये हटाया H2O हटाया, तो H2O हटते इसकी एक संयोजकता कम हुई क्योंकि एक H है, तो लिखते हैं RC, इधर R ऊपर वाला, इधर NO2, ठीक है। और नीचे देखो आप, अब यहां से ये हटा दिया तो इधर आ जाएगा N डबल बॉन्ड O। इसको नाम दिया जाता है स्यूडो नाइट्रोल, स्यूडो नाइट्रोल, ठीक है। देखो स्यूडो का मतलब होता है कि एक ही कार्बन पर अगर 2 समान इस टाइप के समूह जुड़े हुए रहते हैं, जैसे ये NO है और ये क्या है? NO2 समूह, तो नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है, इस हिसाब से इसको स्यूडो के नाम से किया गया। अब तीसरे में देखो आप, तीसरे में इस कार्बन के पास में एक भी हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए इसमें कोई अभिक्रिया नहीं होगी, कोई अभिक्रिया नहीं। यानी क्या होगा कि ये जो है ना, ये मिश्रण पड़ा रहेगा, दोनों का मिश्रण रहेगा, मतलब ये और ये दोनों 3 डिग्री नाइट्रो समूह और ये HNO2 मिल जाएंगे और मिश्रण के रूप में रहेंगे, लेकिन इसमें कोई अभिक्रिया नहीं होती। तो पहला स्टेप हमने लिया, फास्फोरस प्लस किसके साथ में? आयोडीन के साथ क्रिया कराई, फिर AgNO2 से क्रिया कराई, AgNO2 से क्रिया कराने के बाद हमने नाइट्रस अम्ल से क्रिया कराई, तो ये उत्पाद बनते हैं। अब चौथा स्टेप हमारे को पता करेगा कि 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल में अंतर क्या है। इसमें यहां तक कोई पता नहीं चलेगा, रिएक्शनें चलती रहती है, लेकिन थर्ड फोर्थ स्टेप जैसे ही आएगा तब आपको पता चल जाएगा कि इसमें क्या आ रहा है, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब देखिए,
अब ये जो बना है ये, अब चौथा स्टेप सीधा लेते हैं। तो चौथे स्टेप में हम ये कहेंगे, फोर्थ स्टेप के अंदर बताओगे ये जो बना है ना नाइट्रोलिक अम्ल, इसमें हम NaOH मिलाने पर अब ये लास्ट कंडीशन आती है, ठीक है। इसमें भी स्यूडो नाइट्रोल है, तो इसमें ये कहेंगे स्यूडो नाइट्रोल में NaOH मिलाने पर, ठीक है। और लास्ट आएगा ये मिश्रण में या विलयन में, ये विलयन भी कह सकते हो और मिश्रण भी कह सकते हैं। तो विलयन में NaOH मिलाने पर अब क्या प्रक्रिया होगी, वही चीज हमें इन तीनों एल्कोहल में क्या करती है, विभेद बताती है, विभेदीकरण के अंदर बताती है, ठीक है। तो इसमें ध्यान रखिएगा, जब इसके अंदर रिएक्शन होगी तो इसमें जो रंग बनेगा, इसमें NaOH मिलाते ही लाल रक्त या लाल रक्त विलयन प्राप्त होता है। कौन सा? लाल रक्त, यानी लाल रंग का विलयन इसके अंदर प्राप्त होता है, जो इसमें किसकी उपस्थिति को, 1 डिग्री अल्कोहल की उपस्थिति को दर्शाएगा। ध्यान रखिएगा, इसमें NaOH मिलाते ही लाल रंग का आएगा, तो ये 1 डिग्री अल्कोहल को प्रदर्शित करता है। दूसरा इसके अंदर बताएंगे हम, देखिए। तो दूसरे में जैसे NaOH मिलाया तो नीले रंग का, कैसा? नीले रंग का विलयन बनता है, नीले रंग का विलयन प्राप्त होता है। तो नीले रंग का बनेगा, इसका मतलब क्या उपस्थित है, 2 डिग्री अल्कोहल। क्या उपस्थित है? 2 डिग्री अल्कोहल। और तीसरे के अंदर जब विलयन में NaOH मिला था, जो क्रिया हुई नहीं थी, तब इसमें रंगहीन, क्या होगा, रंगहीन विलयन प्राप्त होता है, विलयन बनता है। तो ये किसकी उपस्थिति को बताता है, 3 डिग्री अल्कोहल की। तो विक्टर मेयर परीक्षण में हमने 4 स्टेप लिए, और लास्ट स्टेप में हमें पता चलेगा कि जब रक्त लाल या लाल रक्त रंग का विलयन प्राप्त होगा तो 1 डिग्री अल्कोहल, और नीले रंग का विलयन प्राप्त होगा तो 2 डिग्री, और विलयन रंगहीन रहेगा तो वो 3 डिग्री अल्कोहल को प्रदर्शित करता है, ठीक है। तो ये आपके दूसरी विधि थी विक्टर मेयर परीक्षण के द्वारा 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल में विभेद की क्रिया। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। ठीक है, अब हम इसमें तीसरी और चौथी विधि जो अपन ने लास्ट अभिक्रियाएं पढ़ी है वो जनरली आपको बता देता हूं। तीसरी और चौथी विधि के अंदर है, ठीक है। देखिए, तीसरी विधि है, आपको ध्यान होगी, मैंने कल लास्ट क्लास के अंदर भी बताया था। देखो, तीसरी विधि आई थी विहाइड्रोजनीकरण। तो विहाइड्रोजनीकरण में हमने क्या किया था, 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल और 3 डिग्री अल्कोहल जो लिए थे, ठीक है ना, ये अल्कोहल। तो इसमें आपको बताया भी था मैंने कि इसमें क्या करते हैं, कॉपर चूर्ण और ये 573 केल्विन ताप पर, है ना, इसके ऊपर प्रवाहित करते हैं अल्कोहल की वाष्प को। तो 1 डिग्री अल्कोहल किसमें बदलता है, एल्डिहाइड में। किसमें बदलेगा, एल्डिहाइड में। 2 डिग्री अल्कोहल किसमें बदलेगा, कीटोन में। किसमें बदलेगा, कीटोन के अंदर। और 3 डिग्री अल्कोहल में
क्या होगा, विहाइड्रोजनीकरण के स्थान पर, विहाइड्रोजनीकरण के स्थान पर क्या होता है, निर्जलीकरण होता है। क्या होता है, निर्जलीकरण। तो निर्जलीकरण होते ही ये क्या बना देगा, एल्कीन बनती है। तो ये आपको मैंने रिएक्शनें बताई थी। तीसरी विधि है जिसमें विहाइड्रोजनीकरण के द्वारा आप विभेदीकरण कर सकते हो। और चौथी विधि थी ऑक्सीकरण, जो हमने लास्ट क्लास के अंदर ली थी, है ना। तो ऑक्सीकरण किसकी उपस्थिति में होता है, KMnO4 K2Cr2O7 या किसके द्वारा, HNO3 द्वारा। ठीक है, तो 1 डिग्री एल्कोहल, अब जैसे लेते हैं 1 डिग्री एल्कोहल है, तो आप इसका ऑक्सीकरण करोगे। क्या करते हैं, ऑक्सीकरण। तो पहले क्या बनता है, एल्डिहाइड, पहले एल्डिहाइड बनेगा, ठीक है, और फिर वापस ये ऑक्सीकृत होकर और क्या बनाते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाते हैं। ये मैंने अपने लास्ट अभिक्रिया ली थी कि 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीकरण करते हैं तो पहले एल्डिहाइड और बाद में क्या बनता है, अम्ल बनता है। 2 डिग्री अल्कोहल है तो 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीकरण करते हैं तो जनरली आप क्या बताओगे, इसमें क्या बनते हैं, कीटोन बनते हैं। क्या बनते हैं, कीटोन। और लंबे समय तक उसको रखोगे आप तो वो किसके अंदर, कार्बोक्सिलिक अम्ल के अंदर बदल जाता है। और 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीकरण करते हैं तो 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीकरण करने पर क्या बनता है, कीटोन प्लस कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का मिश्रण बनता है। ठीक है, तो ये हमारे इसमें एल्कोहल 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल में विभेदीकरण की अभिक्रिया है, जिसमें तीसरी विहाइड्रोजनीकरण और चौथी कौन सी है, ऑक्सीकरण की क्रिया होती है। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, तो ये हमारे एल्कोहल के मुख्य भाग इसमें संपन्न हुए। अब हम लेंगे औद्योगिक क्षेत्र में एल्कोहल का क्या महत्व आता है, उसके लिए सबसे पहला हम लेते हैं मेथेनॉल। क्या लेते हैं, मेथेनॉल। आज अपन ये मेथेनॉल पूरा कर देते हैं, फिर हम नेक्स्ट टर्न के अंदर लेंगे एथेनॉल के बारे में। तो एल्कोहल क्या कहते हैं, एल्कोहल का औद्योगिक क्षेत्र में क्या कहते हैं, एल्कोहल जो होता है, एल्कोहल का औद्योगिक क्षेत्र में महत्व, औद्योगिक क्षेत्र में महत्व, क्षेत्र में महत्व। ठीक है, अब क्या होता है इसके अंदर, तो देखो आप सबसे पहले हम लेते हैं आज मेथेनॉल। क्या लेते हैं, मेथेनॉल पहला। अब मेथेनॉल का सूत्र क्या लिखते हैं अपन, CH3 और क्या लिखते हैं, OH, मेथिल एल्कोहल या मेथेनॉल। और इसका दूसरा नाम आपको पता है ना, क्या है, कास्ट स्पिरिट। इसको क्या बोलते हैं, कास्ट स्पिरिट। कास्ट स्पिरिट का मतलब ये है कि ये लकड़ी के भंजक आसवन से प्राप्त किया गया है, भंजक आसवन से प्राप्त। ठीक है, भंजक आसवन से प्राप्त किया गया है, इसलिए इसे कास्ट स्पिरिट भी कहते हैं। और औद्योगिक क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र में बनाने की विधि में, बनाने की विधि जो अपन लेते हैं, तो बनाने की विधि के अंदर आपको ध्यान में रखना है कि वाटर गैस जो होती है, कौन सी, वाटर गैस से इसे बनाया जाता है। कौन सी गैस से, वाटर गैस के द्वारा इसे बनाते हैं अपन। तो इसे बनाने के लिए क्या करते हैं, देखो सबसे पहले लेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड, क्या लिखते हैं, CO प्लस H2, इन दोनों का मिश्रण क्या कहलाती है, वाटर गैस। ठीक है, अब इसे हम कॉपर CuO या ZnO की उपस्थिति में 573 केल्विन ताप पर क्या करते हैं, गर्म करते हैं। अब हमें बनाना क्या है, मेथेनॉल। तो सीधा सूत्र लिख दो आप, CH3OH। अब संतुलित करना है तो देखो कार्बन 1, ऑक्सीजन 1, हाइड्रोजन इधर 4 है, इधर 2 है, तो आगे क्या लिख देंगे, 2। तो ये समीकरण आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो ये हो गई क्या, बनाने की विधि।
अब भौतिक गुणधर्म है, तो भौतिक गुणधर्म के बारे में आप जानते हो, मेथेनॉल है, तो मेथेनॉल अल्कोहल के जितने भी गुण अपन ने लिए हैं शुरू में, है ना, तो ये क्या है, वाष्पशील द्रव अवस्था में, ध्यान रखिएगा, वाष्पशील द्रव अवस्था के अंदर पाया जाता है। इसका एक और प्रभाव भी अपन ने पढ़ा था, सेवन करते हैं तो कम मात्रा में, अगर अपन इसका सेवन करते हैं, किसका, मेथेनॉल का, तो कम मात्रा में सेवन करता है कोई, तो वो व्यक्ति क्या हो जाता है, अंधा हो जाता है, और ज्यादा मात्रा में सेवन करेगा तो आदमी क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, या उसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, और इसके साथ में इसके अंदर दो और बताए गए, एक इसका क्वथनांक बताया गया है और एक इसका घनत्व बताया गया है। ये जनरली आपको ध्यान में रखना है कि भाई मेथेनॉल का क्वथनांक कितना है या मेथेनॉल का घनत्व कितना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्वथनांक की बात करते हैं, तो यहां थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये है मेथेनॉल। ठीक है, तो मेथेनॉल का क्वथनांक, किसका, इसका, एक तो याद रखना है क्वथनांक, ठीक है, और दूसरा ध्यान रखना है घनत्व। क्या ध्यान रखना है, डेंसिटी, या अपन क्या कहते हैं, घनत्व। ठीक है, तो क्वथनांक जो है वो इसका दिया गया है 337.5 केल्विन, 337.5 केल्विन। ठीक है, इसका क्या है, क्वथनांक दिया गया है, मतलब इतने केल्विन ताप पर ये क्या करता है, वो बलना शुरू होता है। ठीक है, और दूसरा इसके घनत्व दिया है वो है 0.795, 0.795 इसका घनत्व दिया गया। ठीक है, तो आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना है इसमें कि भाई इसका क्वथनांक कितना है, घनत्व कितना है। तो भौतिक गुण में वाष्पशील द्रव है, ठीक है, और पानी में थोड़ा विलय होता है, क्योंकि कम अणुभार वाले छोटे कार्बन के जो होते हैं अल्कोहल, लगभग पानी में क्या होते हैं, विलयशील होते हैं। ठीक है, क्वथनांक, घनत्व, अभिक्रिया, और उपयोग में तो आप जानते हो मेथेनॉल है, तो मेथेनॉल का उपयोग एक याद रखिएगा, विकृतिकृत अल्कोहल निर्माण के अंदर, फॉर्मेल्डिहाइड के अंदर, या हम ये कह सकते हैं पेंट और वार्निश जो होते हैं उसके विलायक या उसमें विलायकन के रूप में मेथेनॉल का उपयोग सबसे ज्यादा किया जाता है। और भी बताना चाहो तो कॉमन रख देना, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में भी इसका उपयोग होता है। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ओके, तो आज हमने स्टार्टिंग की है इसकी एल्कोहल का औद्योगिक क्षेत्र में महत्व जो मेथेनॉल किया। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपन लेंगे एथेनॉल बनाने की पूरी, जैसे ये विधि है औद्योगिक क्षेत्र में एथेनॉल किस प्रकार से बनाया जाता है उसके बारे में। ठीक है, तो आप बाल मंदिर बाड़मेर YouTube चैनल जो है इसको ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।